लड़कियों को शादी का जो झांसा देकर या बुराई की तरफ या उनको ब्लैकमेल करके बेचारे हॉस्टलाइज में, आपने देखा होगा अक्सर खबरें आती हैं मोहल्लों में, शहरों में कत्ल गारत हो जाती है, एक दूसरे को मारने की धमकियां, यानी लादीनियत इतनी है। फिर वो दलील देते हैं जी प्यार है, हो जाता है। जिसको इज्जत करना नहीं आती, जिसको अपनी लिमिट्स का नहीं पता, या जो शख्स किसी को इज्जत देना नहीं जानता, मैं तो कहता हूं मिलना, जहन मिलना, मोहब्बत होना, ये सब अलग बात है। आप पहले इज्जत देना सीखें किसी को, उसको बुलाना, समझना। जिसको आप ज़हनी मरीज बनाएं, परेशान करें, वो खामद बीवी क्यों नहीं है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी फलां झगड़ा हो तो क्या करें, नहीं बन रही, 2 साल हो गए। मेरा एक ही जवाब होता है, भाई खुला ले लें। लड़की के लिए को खुला ले ले, मर्द परेशान है तलाक दे दें। अल्लाह ने रखा है ना सूरह बकरा में, अल्लाह ने कहा आसान तरीके से रहें या आसान तरीके से जुदा हो जाए। निकाह के बाद नहीं रहा जाता तो आप दोनों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है। किसी मौलाना ने आपको आकर नहीं घोल कर पिलाना कि बिल्कुल जी इतनी दफा विर्द कर लें। घर संवारने से सही होता है, वजीफों से सही नहीं होते। वजीफों से सिर्फ बरकत उतरती है। एक शख्स अगर लड़का हम अपने भाइयों की, अपनी औलाद की अगर की इस्लाह ना करें, ये बहुत अच्छा फैसला है मरियम नवाज साहिबा का, गवर्नमेंट ने, जो उन्होंने, मैं इतना खुश हूं कि अगर औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना हमने, मुसलमानों ने, इस्लाम ने, तो मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा कि जी हम एक ऐसा ऐप है या जो भी उनका एक मामला, जो टीम वर्क जो होगा, जो कि सॉफ्टवेयर है कि जिसके जरिए कोई अगर किसी को हरासमेंट करता है, ब्लैकमेल करता है, उसकी तस्वीरों से, वीडियो से, क्या करें? लड़कियां माँ बाप को बताती हैं तो माँ बाप उनको घर में वाकई कहीं जाने नहीं देते, पाबंदी लगा देते हैं, वो बेचारी ज़हनी मरीज हो जाती हैं। बाप फिर परेशान भी होता है, वो तो इज्जत की वजह से कहता है। भाइयों को पता लगे, उनके मामला अलग हैं, और मुआशरे में वैसे किसी को पता लगे वो तमाशा बनाने लगते हैं। फिर वो लड़की बेचारी हॉस्टलाइज रहती है, वो किसी को बता नहीं पाती है। वो परेशान होकर फिर उस गुनाह का, उस बुराई का, जिसके ऊपर वो खौफजदा होकर लोग, फिर ये लड़के एक से दूसरा, तीसरे को बात करता है, चौथे को करता है, यानी मजाक समझते हैं किसी की इज्जत को, किसी के साथ उसकी जो फितरत है इंसान की, यानी कि इंसान के अंदर एक नेचर है कि वो अपनी बुराई को, इंसान कोई पसंद नहीं करता, उसको लोगों के सामने अयां जो करते हैं। यार कोई इंसान बुरा भी है, तुम्हें उसकी बुराई को छुपाने का हुक्म, उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, उसे गंदा भी ना करें। हो जी, हमारा जुमला चलता है ना, मैं किसी को, मेरा किसी ना कोई लेना देना नहीं, मैं तो वैसे ही गल कर रहे हैं, तो वैसे ही दस रहे हैं। वो कहता जी मेरे दिल में उसके लिए बुराई नहीं है, मगर वो ऐसे है। अच्छा वो यार कार बहुत अच्छा है, पर मगर मैं वैसे उन्होंने गल कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक हो जाए ना। कि वो जुमले हैं जो हमारे मुआशरे को ऐसा ऐसा तबाह कर रहे हैं। बीवी को कह रहे होते हैं बेगम बहुत अच्छी है, मगर वो ना बस ये बात, किसको बात कर रहे हैं? औरत अपने मर्द की बात कैसे कर सकती है किसी से? मर्द अपनी बीवी की कैसे कर सकता है? तो ये गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, अपने घरों में भी ये निज़ाम बेहतर करना चाहिए। बहनों के साथ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बीवी, बहन, माँ, बेटी, आप उनसे ऐसा ताल्लुक रखें कि वो बता सकें आपको कुछ। ये नहीं है कि हर वेले ऐसा कैसे होगा। ये दुनिया है, जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, जिस मुआशरे को मीडिया पर आप देखते हैं, उसी मुआशरे का हिस्सा है। उनको इतनी आजादी दें कि वो आपसे बात कर सके कि ये मामला है। बहन आपको बता सके कि ये मामला है, मुझे शादी भी करनी है, यार इंसान है, इज्जत का रास्ता दें उसे बताएं कि ये मामला, ये ट्रैक है, ये अल्लाह ने तुझे इख्तियार दिया है, तो बाइज्जत तरीके से, अल्लाह ने जो कहा है निकाह करने का, तो ये सुन्नत रास्ता, ये उनको ट्रैक दें। अगर कोई मर्द किसी इदारे में आपने किसी को देखा कि यार वो फलां इतना इल्म वाला है, पढ़ा लिखा है, मुझे उसकी फलां खूबी पसंद है, आप उससे हम सफर बनाना चाहते हैं, एक तरीके से उसके साथ चलें। अगर मैं हैरान हूं किसी ना बनती हो तो उसकी इज्जत उछालना शुरू कर देना। किसी खानदानों की आपस में, यार सगी बहनें, माएँ आपस में रिश्ता नहीं हुआ तो जलील करना शुरू कर देते हैं उनकी बेटियों की। वो जो बच्चे है ही हैं जितने, वो जी उसका तो पुत्र है ही ऐसा। सबसे बड़ा, मैं अक्सर जब मैसेज पढ़ता हूँ ना तो पूछूं कि वजह क्या, खामन के साथ मतलब नहीं बनती, या खामन की बीवी से नहीं बनती, या वो घर वाले जो कहते हैं वो जी साड़ा दामाद ऐसा, वजह पता क्या बताते हैं? वो नशा करता है जी, बस ये एक जुमला, वो नशा बहुत करता है जी। पता रहता है जो सिगरेट पीता था तो उसे हम नशे ही कहते हैं। अच्छा जी वो दीन नहीं पढ़ता जी, मुझे भी नमाज नहीं पढ़ने देता, उससे कोई गफलत होगी कि नमाज रहेगी, उसकी इस्लाह करें, उसको उसका ऐप बनाकर उसे जलील ना करें। अल्लाह ने आपको मुसलमान के लिए आईना बनाया, दूसरे मुसलमान को। यहाँ पर आईना नहीं है, देखते ही पंजाबी जो आते हैं कि किसी ने वेख्या तो बस गाल बुझा दिता, बुरा किया। साढ़े माहौल दी अजीब सिचुएशन है यार। मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं इसे कैसे किसको समझाया? लोग हमें कहते हैं इस्लाम दीन, मुफ्तियान बड़े सख्त हैं, मौलवियान दीन जो कहते हैं वो तो कहते नहीं, बस हर चीज़ ही हराम है। मतलब
پہلے بات تو سن لیں اگلے کی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ڈسکشن نہیں ہے, بات کی کلیئرنس نہیں ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. خاوند بیوی ہو یا کوئی ہو, کتنا بڑا کسی کا یار کوئی جرم ہوگا کہ آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں, کسی کے مر جاتے ہیں لوگ اپنی بےزتی دے کر, جو یہ ہراسمنٹ ہو یا کوئی برا کہنا ہو, یا وہ ذہنی طور پہ بھی مرے ہوتے ہیں بعض, اور بعض جانی طور پہ مر جاتے ہیں. اور یہ بچے جو قتل ہوئے تھے اچھرا میں, لاہور میں, کسی ناشنا کے ساتھ مل کر, اس حد تک انسان گر جاتا ہے یار. یعنی کیسے کوئی معصوم بچوں پہ چھری چلا سکتا ہے یار؟ جانور پہ نہیں چلائی جاتی, بندہ 15-20 دن گھر رکھ لینا بقرہ عید پر تو اس سے پیار ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس دنیا کے اندر. کم از کم مسلمانوں کو تو غیرت مند ہونا چاہیے. آج میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, پاکستان, ہندوستان, یہ ایسے ملک جہاں ہم اسلام کی یہ جو 2-4 ملک ہم بات کرتے ہیں, وہ برٹش کنٹری میں خواتین اپنے کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں. وہ وہاں سمجھتی ہیں حقوق زیادہ ہیں, ہمیں تحفظ زیادہ ہے, کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے. اور جہاں پر مساجد اتنی سارا کچھ, یہ مسئلہ یہ نہیں کہ دین اچھا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے پڑھا ہے, اپنے حساب سے بیان کر رہے ہیں. اللہ نے جو اس کے رولز اور ایک معاملہ بتایا نا, اس پر چلنا چاہیے. زندگی بڑی پیاری ہے, نہ اپنی خراب کریں نہ کسی کی, بلکہ کسی اور کو بھی جنت لے جائیں. غلطی بھی ہوئی ہے نا تو اگلے کا بازو پکڑیں, اس کی اصلاح کر کے جنت میں لے جائیں. یہ نہیں ہے وہ ذلیل ہوا ہے یا اس کی غلطی دیکھی تو خود بھی ویسے بن کر گناہ کرنے والا, کروانے والا, یا اس کا ذریعہ بننے والا, یا اس کو کوئی قتل ہو جاتا ہے کوئی ذہنی طور, تو آپ اس کے برابر کے اس گناہ کے ذمہ دار ہیں.